अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आका दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। अच्छा जी, एक ख़बर सामने आई है। कल मैं एक न्यूज़ चैनल देख रहा था इंडिया का, और उसके ऊपर बैठे हुए एक एक्सपर्ट ये बता रहा था कि जब से इंडिया थ्रेटन कर रहा है पाकिस्तान को पानी के हवाले से, तो जो चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, दरीना दोस्त है, तो उसने इंडिया का गला पानी के हवाले से दबाना शुरू कर दिया है। वो बता रहा था कि पिछले 5 सालों में जो पानी सतलुज के अंदर रिकॉर्ड किया गया है, तो वो 10,000 गैगा लीटर से कम हो के वो 2,000 गैगा लीटर रह गए। 8,000 गैगा लीटर जो है वो उसने रोक लिया है चाइना ने। तो मैं समझता हूँ कि जैसी करनी वैसी भरनी। अब जो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किया है और पाकिस्तान के करोड़ों अवाम को खुश्क साली की तरफ धकेलने की कोशिश की है, तो मैं समझता हूँ कि ये चाइना का बहुत बड़ा रोल है इंडिया को इस तरह से प्रेशराइज़ करने का। मैं समझता हूँ कि ये जो चाइना कर रहा है इंडिया के साथ, ये बहुत ही अच्छा कर रहा है। क्योंकि देखें, अगर कोई भी ज़ालिम अगर इस दुनिया के अंदर पैदा होता है, और वो अब 25 करोड़ की जो आबादी है पाकिस्तान की, उसका जो पानी बंद करने का जो नरेंद्र मोदी सोच रहा था, तो उसके ऊपर जो इंडिया के ऊपर जो चाइना अल्लाह पाक ने बिठाया हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि वो उसके लिए इंतहाई ताकतवर चीज़ इंडिया के ऊपर बैठी हुई है। और इंडिया चाइना को किसी हवाले से जवाब भी नहीं दे सकता, क्योंकि उसे पता है कि उसका मुकाबला अगर वो पाकिस्तान से भी नहीं कर पाता, और चाइना तो कई गुना बड़ी मीशत है और बड़ा सुपर पावर मुल्क है। तो मैं समझता हूँ कि वो जो पानी रोकने का जो सिस्टम है चाइना का, वो बहुत ही शानदार है। और मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा लाएअमल अगर इख्तियार हो जाए कि वो तिब्बत से निकल के और वो आज़ाद कश्मीर और फिर इस तरह से पाकिस्तान के अंदर अगर दाखिल हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी आसानी होगी। क्योंकि देखें, इतना बड़ा रकबा है, उसको 3 दरियाओं से सैराब किया जाता है। क्योंकि पहले 6 दरिया थे, तो 3 दरिया इंडिया ने बड़ी ही चालाकी से ले लिए और 3 दरिया पाकिस्तान के हवाले किए थे। लेकिन फिर बाद में बेईमाना करके वो मुसलसल वो जो सिंतास मुआहदा उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए उसके ऊपर डैम भी बनाता रहा, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासतदानों को वो इस हवाले से कमीशन खिलाता रहा, या जो भी है वो ये हरकतें करता रहा। और हमारे लोगों की ये कमज़ोरी थी कि वो उसकी बातें मानते रहे और किसी किस्म का एहतजाज नहीं किया। लेकिन अब की जो गवर्नमेंट आई है, और जो अब का जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इसने बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एक्शन लिया है और कहा है कि अगर हमारा पानी रोका गया तो इसको जंग तस्वर किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अब इंडिया के लिए बड़ा ही खौफनाक सूरत हाल पैदा हुई है। क्योंकि अब के जो आर्मी चीफ़ है हमारे आसिम मुनीर साहब, वो किसी भी हवाले से ना तो कोई प्रेशर बर्दाश्त करते हैं, ना ही किसी किस्म की ब्लैक मेलिंग में आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही ज़बरदस्त हुआ है पाकिस्तान के लिए। और चाइना का पाकिस्तान का जो जिस तरह से 70 साल का या 75 साल का जो साथ है, वो भी एक शानदार रिवायत रही है कि चाइना किसी भी मुश्किल में पाकिस्तान को अकेला नहीं छोड़ता। और जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करता है, इसी तरह ही ऊपर बैठा चाइना पानी बंद कर देता है। तो ये इंडिया के लिए, मैं समझता हूँ अब इंडिया को समझ जाना चाहिए कि जो पाकिस्तान के 3 दरिया हैं, उनको बिल्कुल वो ना छेड़े और ना उनके ऊपर डैम बनाए, बल्कि वो पानी आने दे। नहीं तो इंडिया के काफ़ी दरिया ऐसे हैं जो कि चाइना से निकलते हैं और फिर वो पूरे इंडिया को सैराब भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो वो सिंतास की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी कर रहा है इंडिया, तो चाइना को मैं समझता हूँ उसके तमाम दरियाओं को बंद कर देना चाहिए और उनका रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ देना चाहिए। कुछ पानी वो खुद इस्तेमाल करें और बाकी वो पाकिस्तान की तरफ आने दें, तो मैं समझता हूँ इंडिया अपने औकात में आ जाएगा। तो ये जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं इंडिया के, वो भी इस बात को मान रहे हैं कि इंडिया के पास पूरा पानी नहीं है। वो पानी जितना भी आ रहा है वो उधर से 70% to 80% चाइना से आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है, पाकिस्तानी लोगों के लिए, कि जो पाकिस्तान का दरीना दोस्त है इंडिया का पानी उसके हाथ में है। समझ लें कि इंडिया का गला चीन के हाथ में है और जो वो जब चाहे दबा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पानी अब कोई भी रोकने की पोजीशन में नहीं है। बस सिर्फ ये वाला जो इंटेंट है ये दिखाने की ज़रूरत थी जो अब की गवर्नमेंट ने और अब के आर्मी चीफ़ ने दिखाया। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से अगर हम खड़े होंगे तो फिर हम अपना हक़ भी ले सकते हैं, और कोई हक़ नहीं देगा तो हम फिर उससे हक़ छीन सकते हैं। तो
میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. شکریہ، جزاک اللہ.